इंतहाई घटिया सिस्टम है पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ में। जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा, हालांकि उन लोगों के अरबों रुपए के कारोबार किन के लाइसेंस पे चल रहे होते हैं, हमारे। और मैं उससे आगे आने वाली एक वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस किस प्रोफेशन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ कि मैं क्यों पाकिस्तान छोड़ के यहाँ यूरोप मूव हुआ। उसकी खैर कई रीज़न्स हैं, लेकिन मेन रीज़न फाइनेंशियल कंडीशन थी। मैं चाहता था कि मैं अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकूं, और इसी वजह से मैं पाकिस्तान छोड़ के फिर यूरोप मूव हो गया। मेन वजह पाकिस्तान छोड़ने की क्यों थी, हमारा फार्मेसी प्रोफेशन। मेरा प्रोफेशन फार्मेसी है, और पाकिस्तान में एक गोश्त बेचने वाला, मिस्त्री या कोई भी अनपढ़ बंदा जो है वो फार्मेसी डाल के बैठा हुआ है। पैसे उनके पास होते हैं, जो कि ये वडेरे लोग हैं, उनके पास पैसे होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो किसी भी फार्मासिस्ट की कैटेगरी जो है वो रेंट पे लेके तो फार्मेसी अपनी डाल लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि इररेलेवेंट तबका जब किसी फील्ड में आता है ना, जो उसके रेलिवेंट नहीं है, तो वो जो रेलिवेंट लोग होते हैं ना, उनका रोज़गार बंद होना शुरू हो जाता है। और ऐसा अब से नहीं, काफ़ी अरसे से चल रहा है। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है पाकिस्तान में इन लोगों की। हुकूमत को जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको इन्होंने मंथली पैसे देने होते हैं, जिसको रिश्वत कहते हैं, और वो अच्छी खासी अमाउंट होती है, उसके बगैर उनका गुजारा नहीं होता। दूसरी वजह ये थी कि पाकिस्तान में जो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है उसके तबाह होने में हमारे जो अपने फार्मेसी के जो बड़े लोग हैं, जिस तरह एक पीपीए है, पाकिस्तान फार्मेसी एसोसिएशन, फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, हाँ, जो कि जिनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये कहीं भी फार्मासिस्टों के लिए कुछ बुरा हो रहा है तो ये उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आज तक इन्होंने नहीं उठाई। मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को जानता हूँ, मैं उनके नाम नहीं लूँगा। हराम कमाते हैं आप लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी सारी कमाई हराम है। आप सिर्फ हुकूमत के नुमाइंदे बने हुए हैं, सीटों पे बैठे हुए हैं। फार्मासिस्ट के लिए आपने आज तक कुछ नहीं किया, और आप जब साल ख़त्म होने वाला होता है तो हर स्टूडेंट को आपने कुछ करिंदे भेजे होते हैं, जो अपने हर दोस्तों को मैसेज कर रहे हैं, भाई वोट फॉर दिस, वोट फॉर दिस। क्यों वोट क्यों दें यार उस बंदे को, हैं जिसने हमारे लिए किया ही कुछ नहीं है। आज तक कई सालों से फार्मेसी एसोसिएशन बनी हुई है, लेकिन आज तक उस फार्मेसी एसोसिएशन ने एक काम भी किया हो फार्मासिस्ट के लिए। 5 साल लगातार पढ़ाई करने के बाद जब आपको पता चलता है ना कि आप मार्केट में निकलेंगे तो आपको जॉब मिलनी ही नहीं, और अगर मिलनी भी है तो 20,000 सैलरी आपको मिलनी है इंडस्ट्री में। अभी भी इतनी मिलती, ये 4 साल पहले भी इतनी थी, आज 21-22 होगी। और अगर आप किसी रिटेल फार्मेसी पे चले जाएं तो मैक्सिमम आपको 30, 32, 33, 34 हज़ार मिलेगी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उसमें अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों का खर्चा उठाएंगे? कभी नहीं हो सकता। ये बदकिस्मती से हमारा एक अलमिया है, लेकिन इस पर कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। अब आप कहें कि मैंने क्यों नहीं इस पर उठाई, यार मेरे पास टाइम नहीं, ठीक है। मैं अकेला जो है वहाँ पे सारे जो 2 नंबर लोग हैं उनके खिलाफ खड़ा हूँ, मेरी फैमिली पीछे से रह जाती है, तो मैं अपनी फैमिली को देखूँ, उनको देखूँ, तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से बाहर निकल आते हैं हम लोग। आज तक फार्मेसी फील्ड का यही हिसाब रहा है कि एक क्लास, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में साल में 100 बच्चा मार्केट में आता है ना फार्मासिस्ट बन के, उसमें से 50-60 आप कह लो लड़कियां होती हैं, 40 लड़के होते हैं। उस 40 में से जो है ना 35 जो लड़के होते हैं वो बाहर मूव हो जाते हैं अपनी फैमिली की
रोज़ी कमाने के लिए, बाकी जो 5 हैं वो वहीं रह जाते हैं। उनकी मजबूरियां होती हैं कि उनके पास या तो पैसे नहीं होते या 100 मजबूरियां होती हैं या वो जाना नहीं चाहते। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी होती है जो लोग बाहर मूव होते हैं। आप लोगों को तो लगता है कि यार वो तो चिल कर रहा है, ऐसा नहीं होता। चिल खैर लाइफ बहुत अच्छी है बाहर की, ऐसा इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो अपनों से दूरी है ना वो बहुत अजियत देती है। तो मैं सिर्फ अपने बेहतर फ्यूचर के लिए यहाँ यूरोप मूव हुआ था पाकिस्तान से। पाकिस्तान को इसीलिए मैंने छोड़ा था कि जहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, उस मुल्क में मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं ऊपर जाऊँगा। मतलब कि यार बेरोज़गारी बहुत है, और बेरोज़गारी किन की बनाई हुई? अपने ही लोगों की बनाई हुई है। हमारे जो बड़े ऊपर मगरमच्छ बैठे हुए हैं फार्मासिस्ट, जो कि बहुत पुराने फार्मासिस्ट हैं, उनकी वजह से आज हमारा ये हाल है कि हमें मार्केट में कोई एक्सेप्ट नहीं करता, कोई जगह नहीं है। लेकिन बहुत बुरी मार्केट हुई है। अब मैं यूरोप में हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पे अच्छा रह रहा हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करता हूँ, बहुत अच्छा हूँ। लाइफस्टाइल इधर बहुत अच्छा है, इधर जो जॉब मार्केट है वो बहुत अच्छी है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे कोई दुख नहीं होता, बल्कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने पाकिस्तान को छोड़ा आज से 4 साल पहले। और मुझे इस चीज़ पे कोई दुख नहीं है कि मैंने पाकिस्तान को छोड़ के मैं क्यों मूव हुआ, ना मुझे कभी इस चीज़ का दुख होगा। ये बात नहीं है कि पाकिस्तान में कभी आऊँगा नहीं, पाकिस्तान मेरा मुल्क है। लेकिन जो मैंने आपको बातें बताई कि अपना रोज़गार कमाने के लिए जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क निकलना पड़ता है ना, और जिस मुल्क में आपको रोज़गार मिलता है वो मुल्क आपको बहुत प्यारा हो जाता है, अपने बच्चों की तरह। तो ये कुछ रीज़न्स थी। अभी भी जैसे आप देख लें कि वहाँ पे पाकिस्तान को चलाने वाले कौन हैं? सारे चोर डाकू हैं। इसी तरह यही हाल हमारे प्रोफेशन का भी है कि हमारे पर फार्मेसी प्रोफेशन को चलाने वाले कौन है? फार्मेसी एक मेडिसिन्स का तबका है, ठीक है, और इसमें बहुत आपको एहतियात बरतनी पड़ती है। लेकिन इस पूरे प्रोफेशन को चला कौन रहा है? अनपढ़ जाहिल इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहे हैं इसको, जो कि आपके हकूक देने के बिल्कुल रवादार नहीं है। उनको अच्छा ही नहीं लगता कि आप उनसे अपने हकूक की डिमांड करें। इंतहाई घटिया सिस्टम है पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ में। जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा, हालांकि उन लोगों के अरबों रुपए के कारोबार किन के लाइसेंस पे चल रहे होते हैं? हमारे लाइसेंस पे उनके अरबों रुपए के कारोबार चलते हैं, और वो हमें 30,000 से ज़्यादा देना उनको दर्द होना शुरू हो जाती है कि नहीं यार, इसको 30,000 से ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते? जब आपका बिजनेस अरबों रुपए का है तो आप हमें अच्छी सैलरी देना क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते? तो इसी तरह हमारे प्रोफेशन को भी भेड़ और बकरियां चला रही हैं, जिनको पता ही कोई नहीं। जिसको एक बंदा पीछे से डंडी लेके इशारा करते इधर चलो तो वो उधर जाना शुरू हो जाती हैं। बहुत बुरी सिचुएशन है। मेरी तो दुआ है कि हर पाकिस्तान में जितने भी फार्मासिस्ट हैं सबका अच्छा रोज़गार लगे, सब बाहर निकलें। काफ़ियों का उधर भी अच्छा रोज़गार है, अल्लाह उनको और दे। लेकिन जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं, अल्लाह करे वो सब बाहर आए, यूरोप या किसी भी मुल्क में मूव करें, ताकि हर बंदा अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा रोज़गार बना सके। और हमें ये भी पता है कि हमारे मुल्क में जो पाकिस्तान में मेडिसिन्स का बिजनेस है वो कैसा है? इंतहाई घटिया तरीन बिजनेस है। कैसे? सारी दवाइयों का कोई अप टू डेट इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये दवाइयाँ किस सिचुएशन में यहाँ पे मूव की गई हैं, इनकी ट्रांसपोर्ट का ज़रिया क्या था, जो आइटम्स होती हैं, फ्रिज आइटम्स होती हैं, उनको किस तरह यहाँ ट्रांसपोर्ट किया गया, किसी को कुछ पता नहीं है। तो सबको बस ये मैं आपको बता दूं कि शालमी जो बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे सब कुछ होता है। सूरज प्लस में 35 डिग्री गया हुआ है, उसके नीचे दवाइयाँ खुली पड़ी हुई हैं, जिसमें अक्सर दवाइयों की कोएगुलेशन हो जाती है, सिरप तबाह हो जाते हैं।
लेकिन बाद में वहीं से हर फार्मेसीज में जाती, क्लिनिक्स हो गया, सर्वेट हो गया, हर फार्मेसीज में यहीं से दवाइयाँ जाती और फिर वहाँ पे वो महंगे दामों बिकती। जाती किनके हैं? हम लोगों के अंदर जाती हैं जो बेचारे खरीदते हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान में जो एवरेज उम्र है वो 60 साल है। क्यों? आधा खुराक तबाह करती है, आधे से ज़्यादा आपको दवाइयाँ तबाह कर रही हैं। एक तो दवाई वैसे मैदे को तबाह करती है और ऊपर से वो दवाई जो पहले ही एक्सपायर हो चुकी हुई है वो तो आपके मैदे को वैसे ही उड़ा देती। तो यार बहुत दिल को ना बहुत बुरा लगता है जब ऐसी चीज़ें बंदा देखता है ना कि या अल्लाह पाक हम किस माशरे में रह रहे हैं और अल्लाह पाक उन लोगों पे अपना अजाब डाल, उन लोगों पे उनको हिदायत अता फरमा जो ऐसे घटिया काम कर रहे हैं, जो लोगों की जानों से खेल रहे हैं। यही कुछ चीज़ें हैं जो कि बंदे को पाकिस्तान से निकलने को कहती हैं कि भाई निकल जा। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से मैं यूरोप मूव हुआ। अब यहाँ हूँ, खुश हूँ, काफ़ी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ज़िंदगी चल रही है, फैमिली को सपोर्ट करता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये मुझे एक है, इस वजह से मैं पाकिस्तान से मूव हुआ था आज से 4 साल पहले। तो ये कुछ चीज़ें हैं और मैं कैसे मैंने अप्लाई किया था ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप अगली वीडियो मेरी उससे कांटेक्ट में रहिएगा, वीडियो लाजमी देखना अगली कि कैसे कैसे मैंने अप्लाई किया था। और मैं उससे आगे आने वाली एक वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस किस प्रोफेशन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।